यूपी क्या बोल रही है। गोरखपुर के दक्षिणांचल का छोर बनकटा गांव में हम उपस्थित हैं। यहाँ पे काफी तादाद में जो है महिला और पुरुष एकत्रित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यूपी में बाबा, यूपी में किस तरीके से क्या विकास हो रहा है, क्या समस्याएं, क्या कहेंगे। ये गांव सभा बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन इस समय बहुत आगे है। स्कूल वगैरह सब कुछ, खेल का मैदान वगैरह ये सब बहुत आगे बन चुका, बहुत बढ़िया हो गया है। यहाँ का विकास बहुत बढ़िया है। सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन है, हाँ, और आवास है, नाली है, हाँ, ये सब हो रहा है। नाली सड़क ये सब बन रही हैं और बन रही हैं। लोगों को सारा सहयोग सरकार का मिल रहा है। तो पहले के समय और आज के समय में क्या बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है, तो क्या लगता है आपको, क्या अंतर दिखाई दे रहा है। नहीं, अंतर तो है। देखिए, हमारा गांव जो है ग्राम बनकटना जो है बहुत पिछड़ा हुआ था, और आज जो है कि हमारे प्रधान जी आए हैं तब से जो है कि काफी विकास हुआ है। जैसे खेल मैदान और स्कूलों में जो है कि सिस्टम जो है सारे बढ़ गए हैं, और नाली वगैरह, रोड वगैरह जो भी आरसीसी वगैरह है, ये सब का काम हुआ है। काम तो हुआ है क्योंकि काम बोलता है। यहाँ से गोरखपुर की दूरी तकरीबन कितनी होगी। यहाँ से गोरखपुर की दूरी समथिंग 42 किलोमीटर है। तो गोरखपुर का जो रास्ता है, रास्ता वही है, थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बनकटा से निकलते हैं तो ये जो रोड है, रोड की समस्या है। क्योंकि हम लोग डेली अप डाउन करने वाले हैं, हम ऑटो चलाने वाले हैं। क्योंकि ऑटो चलाते हैं तो हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, और वो उस रोड का काम जो है कि नहीं हो पा रहा है, ये समस्या ज्यादा है। रोड की समस्या। बाबा, रोड की समस्या को लेके क्या कहेंगे। रोड की समस्या है, उसको सही होना चाहिए। हमारा तो ये विचार है, सही हो जाए, लोगों के आने जाने के लिए साधन सब बढ़िया रहे। रोड खराब है, अब जिले के जो मुख्य रोड है वो खराब है, या ग्रामीण स्तर की भी रोड? ग्रामीण स्तर के हैं। तो प्रधान जी, गांव की जो विकास की कायाकल्प की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के सरकार की जो मुहिम है, उस पर क्या कहेंगे। नहीं, सरकार की मुहिम बढ़िया है। हम लोगों को बजट अच्छा मिलता है, इसलिए गांव का विकास अच्छी तरह से किए हम। और लगभग हमारा 4.5 साल कार्यकाल हो चुका है। इसमें रोड हो गया, हमारे यहाँ देखिए स्कूल जो बना है, ये स्मार्ट क्लास वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे स्मार्ट क्लास के जैसे प्रोजेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए हम खेल मैदान बनवाए हैं इधर अच्छी तरह से। यहाँ बच्चे सुबह शाम, महिलाएं बुजुर्ग जो भी हैं, अपना आकर के व्यायाम करते हैं। जिम भी लगवा दिए हैं, और सारे काम नाली खड़ंजा और सारा कराए हैं। यहाँ जो रोड की समस्या है, यहाँ से जो मुख्य मार्ग है जिले का, उसको लेके किस तरीके से। मुख्य मार्ग तो ठीक है, लेकिन जो जैसे मुख्य मार्ग में जो सड़कें मिल रही हैं वो गड़बड़ हो गई हैं। इस समय बारिश की वजह से सारी टूट गई हैं, और इसलिए आने जाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। किस तरीके की? जैसे समस्या यही कि हम गांव से अपने निकलेंगे तो जाना है महादेवा जाएंगे तो मुख्य मार्ग मिलेगा, या उसरैने जाएंगे तो मुख्य मार्ग मिलेगा। जो इसमें बीच की रास्ते हैं वही टूट चुके हैं। यही समस्या है आने जाने के लिए। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, और गड्ढों में पानी भर जाता है। आए दिन दुर्घटनाएं होने लगती हैं। यही सब समस्या है। महिलाएं हैं, महिलाएं से जानते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के जागरूकता मिशन शक्ति अभियान जो सरकार चला रही है, उनका क्या कहना है। किस तरीके से आप महसूस कर रही हैं। विकास की बात करें या शिक्षा की बात करें, बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, प्रधान जी तो बहुत आगे बढ़ाए हैं। नहीं, सरकार की अगर बात करें तो आपके गांव में किस तरीके से आपको पेंशन मिलता है। अभी तो मैं बनवाई नहीं हूँ पेंशन। आवास मिला हुआ? हाँ, मकान मिला है। और ये घर में, हर घर में शौचालय सरकार दे रही है? नहीं, अभी तो नहीं मिला, मैं बनाएंगे प्रधान जी। आपके घर में शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, शौचालय नहीं मिला है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेके क्या कहेंगी। किस तरीके से जो है यूपी में, किस तरीके से जो पहले और आज में क्या बदलाव देख रही हैं। हाँ, जैसे आवास मिला और आज में क्या बदलाव देख रही हैं। अब हम तक बोली नहीं। क्या माता जी, आपको पेंशन मिल रहा है? हाँ, पेंशन मिल रही है। क्या क्या समस्या है? समस्या बढ़िया भजन प्रधान जी करते हैं तो बढ़िया करते हैं। इस सरकार में पहले की अपेक्षा और आज में क्या बदलाव देख रहे हैं। अब पहले के कान का होते रहा, मगर अब तो बढ़िया होत बा। तो यह निक बा, तो यह बढ़िया का चाहिए। मखवे पैखनवा हम बने चाहिए। घर में शौचालय है कि नहीं है? शौचालय नहीं। पेंशन पाएगा, पेंशन मिलता है। हाँ, पेंशन पावत है। जब से इनके राज भाई तब से पेंशन पावत है।
कुछ महिलाओं का कहना है कि घर में शौचालय नहीं है, लेकिन अभी जो है उनके लिए प्रयास भी ये की है। आवेदन की जो बात करें तो उनके आवेदन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को शौचालय नहीं मिले हैं। लेकिन और महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या माता जी, क्या जो है किस तरीके से ना आपको- हमन के मिलल बा, हमन के नरियो बनल बा, हमन के पानी वाला दिक्कत नहीं बा, शौचालय बनल बा हमन के। जी हमन के नहीं तनको दिक्कत है, कोनो चीज का नहीं दिक्कत बा। हाँ, पहले और आज में क्या बहुत फर्क है, कैसे क्या हर एक फर्क- चीज क्या से फर्क हर दिख एक रही है? चीज से फर्क बा। प्रधान जी अपनी बहुत बढ़िया कैले बाटे, ऐसा केहू होत रहल त नहीं होत रहल, लेकिन जे नहीं के भइल बा इनके कैले में। गांव से जो सड़क जो जा रही है शहर के लिए, सड़क के लिए वतन की दिक्कत बा, और कौन दिक्कत है। वतन बरसात बरसात हो जाता, नाली टूट जाता है, सड़क बिगड़ जाता, पानी भर जाता है, और का है। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी जो है अनुपस्थित, या पता नहीं किन कारणों से ये केंद्र लगातार स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है। महिलाएं हैं, क्या ये स्वास्थ्य केंद्र कितने दिनों से बंद आप देखती हैं? बंद बा ढेर दिन से, हो 10-12 साल हो गए। कहाँ ऊपर डॉक्टर नहीं बैठल, बनल बा, लेकिन केहू डॉक्टर ऊपर आवल नहीं। हाँ, आए से सिकरीगंज के कहे खजनी ले भागे पड़ला मरीज के लेके, खजनी के कहीं हर कहीं ठिकान नहीं है। बनकटा में है तो खाली प्राइवेट है, तो प्राइवेट के लगे गरीब मने कैसे जाइ हैं, जाए के खजनी। जी हाँ माता जी, आपके गांव में हाँ स्वास्थ्य केंद्र है, हाँ, तो क्या जो है आप कहाँ दवा कराती है? दवाई के तो ये है, दवाइया नहीं मिले वाला है। डंगडरी तो बनल बा, बन के का करत बा, कुछ मिलत बा वो मरा दिया जा हो का लंगर गोड़ है, कहाँ जा पावत है। पेंशन वेंशन मिलता है आपको? हाँ मिली, अब बनल है, अच्छा, नहीं है। तो आवास वास मिला है आपको? अरे न हमी कहत है पहले एक दफे मिलल रहल है, वह तो दियौले सरकार जो रहे। है हाँ महिलाओं को हाँ। जागरूक कर रही है, महिलाओं को अधिकार दे रही है, तो आपको जो है घर में आवास या शौचालय, राशन मिलता है आपको? हाँ मिलल है राशन। जी। हाँ। आजकल गांव में एक बड़ा ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है। गांव में चोरियां जो है लगातार, लोग भय में व्याप्त हैं। उस पे लेकर के महिलाओं से जानते हैं क्या किस तरीके से क्या माहौल जो है गांव में लग रहा है, कि आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये चोर आ रहे हैं यहाँ पे। चोर आ रहे हैं? हाँ मैंने यहाँ वहाँ हल्ला हो रहा है। गांव की सड़क जो शहर को जोड़ती है, उसकी हालत काफी जर्जर है, गड्ढों में तब्दील है। लोगों का ये मानना है कि सड़क बन जाए अगर तो शहर की दूरी महज कम समय में हम तय कर सकेंगे। लेकिन इस गांव के किनारे लिंक एक्सप्रेसवे का भी काफी जो है बड़े पैमाने पे गोरखपुर को और पूर्वांचल को जोड़ने की एक महज बहुत ही सुगमता के साथ ये लिंक एक्सप्रेसवे अभी चालू हो गया है। और विकास की बात करें तो प्रधान जी, ये जो विकास की अगर बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में कुछ असुविधाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, अभी तक नहीं मिल पाया। जैसे शौचालय की बात है तो ऑनलाइन कई बार ये लोग कराते हैं, लेकिन आते हैं जांच करते चले जाते हैं, और शौचालय का पैसा आ ही नहीं रहा है। आता है, अगर तो ऑनलाइन कराया तो हम लोगों के खाते में पैसा आता नहीं शौचालय का। जो ऑनलाइन कराते हैं उसके बाद ब्लॉक से वो डायरेक्ट पैसा आता है शौचालय के लिए इन लोगों के खाते में, तो आता है। वे लोग ऑनलाइन कई बार कराए, लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा है, पैसा आता नहीं है, पता नहीं क्यों। इसीलिए समस्या यही है। यूपी में किस तरीके से बदलाव देख रहे हैं आप? यूपी बहुत तेजी से बदलाव की ओर चल रहा है। यूपी में बहुत अच्छे कार्य सड़कों का निर्माण और अन्य सुविधाएं, विद्यालय में अनेक सुविधाएं सरकार दे रही है। यूपी बहुत तेजी से विकास की ओर चल रहा है। ये जो गांव है, माना जाता है इस गांव को कि ये गांव शहर से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। सड़क की क्या समस्याएं क्या लगती है? समस्याएं यहाँ केवल अप्रोच मार्ग जो बने हुए हैं वो बरसात की वजह से गड्ढा युक्त हो गए हैं, उन्हीं को गड्ढा मुक्त करना है। बाकी तो गोरखपुर के लिए सड़कें बहुत अच्छी हैं। मेन सड़क जो है वो बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। हमको लगता है कि मेन सड़क पर पहुंचने के बाद यहाँ से इस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मेन सड़क पर पहुंचने के बाद तो 45 से 50 मिनट लगता है गोरखपुर जाने में, और यहाँ से मेन सड़क पर 5 किलोमीटर जाने में 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। क्या गांव लगता है कि गांव पहले से बदलाव गांव में है? गांव में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत विकास हुआ है, और
सबसे अधिक विकास तो हमको विद्यालय पर लगता है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, विद्यालय के सारे टाइल्सीकरण, विद्यालय के पेड़ों के इर्द गिर्द सारे फर्श बना के प्रधान जी ने गांव का विकास भी किया है। नाली, रोड, खेल मैदान बनवाए हैं बहुत बड़ा, जिसमें सभी लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो भी चाहते हैं व्यायाम करते हैं। जिम वगैरह की भी व्यवस्था किए हैं प्रधान जी। कल पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको लगता है कि जिले में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ब्लॉक में सबसे नंबर 1 ग्राम सभा होगा जो विकास के दौर में सबसे आगे है। ये गांव खजनी ब्लॉक का ये गांव है, इसका नाम है इस विद्यालय का, इस जगह का भौसा उर्फ बनकटा। भौसा उर्फ बनकटा ये 64 गांव का ये मूल स्थान है। यहाँ पे जो मानना है इस गांव का कि 64 गांव इस गांव से निकल करके 64 गांव बसा हुआ है। क्या कहेंगे इस गांव को लेकर के? गांव हमारा अच्छा है, स्वच्छ है, सुंदर है। जो 64 गांव की जो 64 गांव है यहाँ, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का 64 गांव में खेत था, इसलिए इस गांव से निकल के, जैसे सकरा गांव हो गया, तो इस गांव से निकल करके लोग और अन्य गांव में जाकर बस गए। इसी तरह से धीरे धीरे 64 गांव हो गया। अब 64 गांव के नाम से प्रसिद्ध है कि 64 गांव की राजधानी हो गई बनकटा। 64 गांव के बहुत सारे लोग अब यहीं पे भी आते हैं। जैसे होली हो गई तो सारे लोग होली में यहाँ इकट्ठा होते हैं, होली में त्योहार यही मनाते हैं लोग। लेकिन जैसे खेतीहर थे ये लोग, तो दूर दूर तक खेती थी, तो वहां जाकर अपना बंगला बनवाए, धीरे धीरे वहां मकान बना लिए, अब वहां रहने लगे। नहीं तो इस समय अगर सारे लोग यहाँ रहते तो जमीनें नहीं रह जाती रहने के लिए इतनी। इस गांव में तकरीबन आबादी की अगर बात करें तो कितनी आबादी है? यहाँ की आबादी हमारे भौसा और बंडर की लगभग 14-14 हजार इस समय है। इस समय की आबादी 14,000 है। तो एक बात बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य में किस तरीके से बदलाव दिख रहा है? देखिए, शिक्षा जब तक हम आए, जब प्रधान हुए हैं, उससे पहले शिक्षा की व्यवस्था जैसे बिल्डिंग वगैरह या पढ़ाई वगैरह जो भी थी गड़बड़ थी। लेकिन जब से हम आए तो स्मार्ट क्लास बनवा दिए, बिल्डिंग वगैरह सारा सही करा दिए, यहाँ के रास्ता और टी गार्ड वगैरह, वृक्ष वगैरह सारे लगवा दिए, बाउंड्री करवा दिए, गेट बनवा दिए। कुछ नहीं था जब हम थे, उस समय आए थे, नए थे, कुछ नहीं था, खुला था, भैंस गोरू चल रहे थे। लेकिन जब से हम आए हैं तब से यहाँ हम विकास कर रहे हैं कि कम से कम बच्चे अच्छी सुविधाएं यहाँ ले, कि प्राइवेट स्कूलों का ये लोग टक्कर दे दें। आपके गांव में एक हॉस्पिटल भी है? ये हॉस्पिटल हमारे गांव में है, लेकिन कई बार हम इसके लिए शिकायत भी किए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जैसे खजनी वगैरह, कि यहाँ पर एक महिला या पुरुष डॉक्टर पर डे बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ बैठता नहीं, यहाँ बंद रहता है। जब देखा जाए बंद रहता है। सबसे बड़ी समस्या, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ, एक डॉक्टर 24 घंटा। कितनी आबादी बताया? यहाँ लगभग 14,000 की आबादी है हमारे गांव की, और एक भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इसलिए किसी की तबीयत खराब होती तो मुख्यालय में भागना पड़ता है, या तो CSC हरनई या खजनी भागना पड़ता है लेकर के। अगर यहाँ व्यवस्था रहती थी, आदमी गंभीर बीमारी से जकड़ नहीं जाता, उससे पहले यहाँ ठीक हो जाता। अब समस्या यही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि यहाँ अगर डॉक्टर वगैरह बैठे लगते, और जमीन तो है ही है, अगर बड़ा एक स्वास्थ्य केंद्र बन जाता हम लोगों के लिए, तो समझ लिए कि हमारे गांव का विकास और उन्नत करता। जहां 14,000 लोगों की आबादी है, वहीं हॉस्पिटल तो बना है, लेकिन हॉस्पिटल पे कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी नदारद भी है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कर्मचारी नहीं आते हैं और न जाने क्या कारण है, शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है, संबंधित विभाग की क्या व्यवस्था है कि वो 14,000 आबादी के बीच में एक भी डॉक्टर नहीं है और वो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीण हैं और जानते हैं कि किस तरीके से गांव में समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो वो कैसी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य को लेकर काफी समस्याएं हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए गर्भवती महिला है, तो अगर उसको पीड़ा अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसको खजनी या गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पे ही लेके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अगर डॉक्टर अवेलेबल होते तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वास्थ्य को लेके काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। बने हुए जो है कि अस्पताल काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं बैठता है।
माता जी को नहीं पता है गांव के में हॉस्पिटल है या नहीं है, लेकिन और यहाँ के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या किस तरीके से समस्याएं हैं, हॉस्पिटल आपके गांव में है या नहीं है, और है तो किस तरीके से समस्या है। नहीं, हॉस्पिटल तो बने हुए लगभग मान के चलिए 5-6 साल हो गया, लेकिन डॉक्टर नहीं है, ना कोई लेडी डॉक्टर है ना कोई जेंट्स डॉक्टर है। और औरतों को जब प्रसव पीड़ा होता है तो ले जाने में खजनी या गोरखपुर ले जाते ठीक है, पता चलता है और जच्चा बच्चा दोनों जो है अपनी आत्मा को लेकर के मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसी व्यवस्था बनाने के लिए अगर यहाँ कोई डॉक्टर अगर आ जाते तो या लेडीज डॉक्टर आ जाती तो यहाँ के हॉस्पिटल व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगता। भेउसा उर्फ बनकटा गोरखपुर का तकरीबन 40 किलोमीटर का ये दूर का गांव। यहाँ पे अगर बात करें कुआनो नदी के तट पे बसा हुआ ये गांव, और बगल के संत कबीर नगर जिले का बॉर्डर और गोरखपुर बॉर्डर के अंतिम नदियों का छोर पे बसा हुआ ये बनकटा ये गांव, भेउसा और बनकटा ये गांव, अगर समस्याओं की बात करें या विकास की बात करें और किस तरीके से समस्याएं हैं, लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे। समस्या किस तरीके से आपको लगता है कि समस्याएं किस तरीके से हो रही हैं, और सरकार की योजनाएं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है? नहीं, सरकार की योजनाओं का तो लाभ मिल रहा है। सरकार काफी जो है कि गांव वालों का हेल्प कर रही है, क्योंकि हर विभाग अब ये है कि हमारे प्रधान जी हैं, उसको वहां से लाना और वितरण करना इनका काम है, और वो भली भांति कर रहे हैं। अगर बात करें बिजली और पानी की बात करें तो बिजली और पानी को लेके क्या कहेंगे? बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हाँ, लगभग मान चलिए 24 घंटा में 20 घंटा बिजली रहती है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्य जिला गोरखपुर, और बिजली बहुत बढ़िया रहती है यहाँ पे। और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि पानी की व्यवस्था जो टंकी लगा है पानी का, इससे सुचारू रूप से जो है पानी जगह जगह पहुँच जा रहा है। आज आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं जी, तो वहां जाने के बाद आपको उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? उत्तर प्रदेश पहले जैसा में क्या बदलाव दिख रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश तो एक उत्तम प्रदेश हो गया है, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी ट्रेवल करते हैं, आने जाने का काम मतलब पूरा यूपी भ्रमण करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हो गई हैं, सड़क भी बहुत बढ़िया हो गई हैं, लिंक हाईवे एक्सप्रेसवे जो भी बना है बहुत अच्छी रूप से है, सभी लोग सुचारू रूप से आते जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। आइए जानते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश पहले की जैसे पहले था, दंगा होता था, चोरी डकैती होती थी, गुंडाई होती थी, उस पे तो समझ लिए लगाम लग गया है। जब से योगी बाबा की सरकार आई है तब से इस पे तो लगाम लग गया है। अब विकास के देखिए तो हमारे यहाँ यही बगल में 4 किलोमीटर पर लिंक एक्सप्रेसवे आया है, बना है, जो हम लोगों को गोरखपुर मुख्यालय जाने के लिए इतनी सुविधा अब हो गई है, उस पे चढ़े तो आधे घंटे में गोरखपुर पहुंच जाते हैं। और जैसे बिजली की भी व्यवस्था गाँव में अच्छी हो गई है। थोड़ी समस्या यही है गांव में कि हमारे यहाँ जो पानी की टंकी लगी है, आधे गांव की मिलती है, आधे गांव की मिलती ही नहीं है। कई बार ठेकेदार से भी बोला गया, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं, ना पाइप बदलने के तैयार है, सड़ा हुआ पाइप डलवा दिए ये लोग। और आधे गांव को हम लोगों को पानी मिलता, आधे गांव की शिकायत ये है कि पानी हम लोगों को मिलता ही नहीं है, क्योंकि पानी जाता है उससे पहले पाइप फट जाता है। कई बार कहा गया कि ठेकेदार से कि आप जो पाइप बदलवा दीजिए, लेकिन पाइप न बदलवाते, इसलिए कि आधे गांव की यही शिकायत रहती है कि हम पानी नहीं पाते हैं, वो पानी पाते हैं। अब इसके लिए हम क्या करें? अब ठेकेदार जिम्मेदार है, वो सुनने को तैयार है नहीं है। और तो आधे गांव के जैसे बनकटा है, वहाँ पानी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश में क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश वाकई में उत्तम प्रदेश बन गया, क्योंकि यहाँ से गुंडागर्दी, चोरी, छिनैती, डकैती, ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। गुंडा राज जो था उसको पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ने ध्वस्त कर दिया, इसलिए ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। और यहाँ की सड़कें और जल की व्यवस्था, निर्मल जल के तहत योगी जी ने बहुत व्यवस्थाएं किए हैं, हर घर जल पहुंच रहा है, सभी लोगों को जल की व्यवस्था हो गई है, इसलिए प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। उत्तम प्रदेश को क्या कहेंगे? उत्तम प्रदेश ये जो मतलब सारे चोरी डकैती दंगाई हैं, तमाम जो गलत क्रिया करने वाले जो हैं, उसका सफाया का अगर हो गया है तो इस वजह से जो है उत्तम प्रदेश हो गया है। अगर प्रशासन की बात करें तो किस तरीके सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है,
लेकिन बगल में चौकी है, यहाँ 3 किलोमीटर के ग्राम सभा के अंतर्गत है मतलब, लेकिन व्यवस्था ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश में योगी राज जब से आया है, गुंडा माफियाओं का सफाया लगातार जो है पुलिस लाइन ऑर्डर का जो है पालन कर रही है और उन माफियाओं को सही स्थान पे पहुंचा रही है। लेकिन आइए जानते हैं क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है उसको लेके, क्या किसको आप जो है इसको वोट देंगे आप? नहीं, बदलाव तो काफ़ी है, चूँकि हमारे जो है उत्तर प्रदेश के अलावा जो गोरखपुर के हमारे जो योगी जी हैं, उन्होंने काफ़ी जो है कि प्रशासन टाइट किया हुआ है, अपना बागडोर अपने हाथ में लेके कार्य जो है कि सुचारू रूप से कर रहे हैं। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारी जो है कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि पहले और आज में सुरक्षा कितनी हद तक जो है बेहतर हो गई है? नहीं, पहले के दिशा अभी आज देखा जाए तो सुरक्षा काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि प्रशासन जो है कि हमारा फुल सपोर्ट करती है। अन्यथा आप गलत ना हो, क्योंकि अगर गलती आपकी पाई जाती है तो दंड आपको भी मिलेगा। इसलिए जो है कि प्रशासन पूरा फुल सपोर्ट करती है और सत्य के आधार पर चल रही है। प्रशासन लाइन ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। तो प्रधान जी, ये जो गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिले में और प्रदेश में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, इस समय होम सिटी गोरखपुर है मुख्यमंत्री जी का। तो आप जान लीजिए कि आज के 10-12 साल पहले जो थी सिटी में व्यवस्था और इस व्यवस्था से बहुत अंतर हो गया, क्योंकि विकास इस समय जो है आसमान छू रहा है गोरखपुर में। जैसे गोरखपुर जैसे पहले, इससे पहले जो पिछली सरकारें थी, जैसे सफाई महोत्सव वगैरह होता था, वहाँ विकास होता था। इस समय देख रहे हैं कि गोरखपुर में विकास की गंगा बह गई है और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा महाराज जी के समय में बह रही है, अब बहेगी, क्योंकि इनकी सरकार जो है ये भ्रष्टाचार खत्म कर रही है और सड़कें वगैरह जो है जैसे लिंक एक्सप्रेसवे वगैरह है, उसका विकास विस्तार अच्छी तरह से हो रहा है। इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तम प्रदेश बन रहा है। अनेक विकास के साथ साथ लोगों की समस्याएं भी थी, लोगों की जो मांग भी थी और साथ साथ हो रहे परिवर्तन को लेकर के भी लोग काफी खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। कुछ जरूरतमंदों की जो चीजें हैं लोगों की, ग्रामीणों की, उस पे लेकर के ग्रामीण काफी जागरूक दिखे और लोगों की मांग दिखी, चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। ये ग्रामीण क्षेत्र काफी जो है पहले से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट, न्यूज स्टेट गोरखपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।